अपने जीवन में अनेक उपद्रवों को, परिशहों को, उपसर्गों को, प्रतिकूलताओं को, बाधाओं को, आपत्ति विपत्तियों को सहन करते हैं वे, किंतु अन्य जीवों को अपने निमित्त से किसी प्रकार कष्ट ना पहुँचे, और जो कोई भी संसारी दीन दुखी जीव है उनका जीवन मांगल्य को प्राप्त हो, इसके लिए उनका जीवन सदैव समर्पित रहता है। हम लोग सोच सकते हैं, कल अपनी चर्चा चल रही थी कि कहाँ बारामती, यहाँ से 150-200 किलोमीटर है बारामती, और कहाँ प्रतापगड। प्रतापगड म्हणजे हे जावळी खोऱ्यातलं नव्हे, सह्याद्रीमधला शिवाजी महाराजांचा राजस्थानवाला प्रतापगड। अंतर लगभग 800 से 1000 किलोमीटर का अंतर है। फिर से आचार्य महाराज वहाँ गए। उम्र कितनी आचार्य शांति सागर जी महाराज की उस समय? 68 साल के आसपास, 67 से 68 साल की उम्र में आचार्य महाराज फिर से उधर गए, और फिर 70 के आसपास उनकी उम्र पहुंच चुकी थी। उस उम्र में फिर बारामती से आचार्य महाराज प्रतापगढ़ गए। 1939 का चातुर्मास प्रतापगढ़ में करके 1940 का चातुर्मास फिर से गुजरात की ईडर के पास जो गोरल है, जहाँ 1935 में एक चातुर्मास हो चुका था, वहाँ करके वे फिर महाराष्ट्र की ओर सम्मुख होते हैं। किंतु उस समय उनका 1939 का 1940 का जो चातुर्मास प्रतापगढ़ में और गोरल में हुआ, उस क्षेत्र की प्रभावना के लिए वो मील का पत्थर साबित होता है। क्योंकि कल एक श्लोक पर अपन चर्चा कर रहे थे, कौन से? अदुख भावितम ज्ञानम क्षीयते दुख सन्निधौ तस्माद् यथा बलम दुःखै रात्मानं भावयेत मुनि। अर्थात जो आत्म स्वभाव का साक्षात करने के लिए उद्यमी बने हुए मुनि हैं, उनको सुखपूर्वक अर्जित ज्ञान के बल पर ना रहते हुए उनको अनेक कष्ट, उपसर्ग, बाधाओं को, परिशहों को जीतते हुए ज्ञान की उपासना करके आत्मा का साक्षात्कार, आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे भगवान पूज्यपाद आचार्य देव की आज्ञा है। तो कोई कोई अजैन बंधु या हमारे साधर्मी जैन बंधु भी अज्ञान के वश इन भेद विज्ञान का स्वरूप जानकारी में नहीं आने के कारण और शरीर की कष्ट सहिष्णुता को बढ़ाने के लिए जो दिगंबर साधु तपस्या करते हैं कि उस कष्ट सहिष्णुता के कारण भेद विज्ञान की आराधना में आसानी हो, यह सब उसकी पार्श्वभूमि मालूम नहीं होने के कारण हमारे ही अज्ञानी साधर्मी जैन बंधु या कोई अजैन बंधु भी जैन साधुओं की इस बाह्य तपस्या को देख करके इसको निरर्थक ठहराते हैं। ऐसे ये सब वस्त्रादि त्याग करके, चप्पल जूते त्याग करके, गर्मी, बरसात, बारिश, ठंड आदि में विहार करना और नाना प्रकार के कष्टों को सहना उनको उनकी दृष्टि में लगता है तो ये सब बेकार की चीज़ है। आज की तारीख में भौतिक युग में इतने विकास की ओर बढ़ने वाले विज्ञान के आविष्कारों को देख करके उनको लगता है तो कुछ अलग ही चल रहा है इनका। किंतु जैन साधु शरीर को कष्ट देने के लिए तपस्या नहीं करते हैं, शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाने के लिए तपस्या करते हैं। और शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाना उस तपस्या के पीछे का उद्देश्य तो नहीं है। शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाने के पीछे का उद्देश्य है कि अकस्मात अध्यात्म की साधना करते हुए समाधि का प्रसंग आ जाए, उपसर्ग परिशह आ जाए, तो उस उपसर्ग परिशह में अकस्मात संलेखना का प्रसंग आने पर वह साधक शरीर कष्ट सहिष्णु नहीं होने से मार्ग छोड़कर विचलित ना हो जाए, मार्ग भ्रष्ट ना हो जाए। इसलिए उस साधना में यह शरीर आपत्ति विपत्ति के काल में साथ दे सके, इसलिए शरीर को कष्ट सहिष्णु बनाते हैं। शरीर को कष्ट देने के उद्देश्य से नहीं, उसको कष्ट सहिष्णु बनाने के प्रयोजन से यह कठोर बाह्य तप किया जाता है। अतः किसी भी चीज की पार्श्वभूमि को, उसके बेस को समझे बिना निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए, कमेंट्स नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज जब तक सर्वांगीण रूप से, संपूर्ण रूप से हम उसके सारी पहलुओं को नहीं जानते हैं, बाह्याभ्यंतर, आगे पीछे, दाएं बाएं सारी चीज़ें जब तक हमें जानकारी में नहीं आती, तब तक हमें किसी पर भी, किसी घटना पर, किसी वस्तु स्थिति पर, किसी धार्मिक क्रिया पर या किसी भी बात पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए। नो कमेंट्स, अन्यथा वह तीव्र पापबंध का कारण बनता है।
तो ऐसे आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि जैन साधु को दुख सह करके, दुखों को सहने की आदत डाल करके आत्मा की भावना करना चाहिए, आत्म ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र ऐसी घटनाओं से भरा हुआ। एक बार का प्रसंग आया, आचार्य महाराज एक नगर में थे और उस समय बहुत भोले भाले लोग थे। उनमें इतने आहार दान आदि की चर्या कैसे होती है सब लोगों को जानकारी थी नहीं। महाराज जी सांगतात ना, मी पिऊ ऐकलाय की बरेच वेळेला। कोकण में जब महाराज जी गए थे, कोकण प्रांत में जहाँ मुनियों का विहार नहीं होता है, पूज्य बड़े महाराज धर्मसागर जी महाराज, वहाँ की कितनी ही अज्ञानवश हो चुकी घटनाओं का महाराज वर्णन करते हैं। तो उस समय भी कुछ लोग जो इस प्रवाह से बाहर थे, तो उनके कारण आचार्य महाराज को बहुत बार कष्ट सहना पड़ा। लोगों ने कष्ट दिए नहीं, लेकिन संयोग वैसा बना। ऐसे ही एक दिन आचार्य महाराज आहार के लिए अपनी विधि लेकर के निकल पड़े और एक चौके में उनका पड़गान हो गया। दाताओं ने विधिवत पड़गान करके उनको आहारशाला में ले गए। आहार शुरू हो गया विधिवत। जो आचार्य महाराज ले रहे थे, जो उनका त्याग नहीं था, देना लेना विधिवत चल रहा था। और उसी क्रम में एक श्राविका, एक गृहिणी महाराज को दूध देने के लिए दूध लेकर के आते हैं, लेकिन वो खौलता हुआ, उबलता हुआ दूध था। महाराज चौके में पहुंचे, उसके पहले ही उस दूध को उबाल करके रखा हुआ था, अभी वो चूल्हे पर ही था। और वो श्राविका भोली भाली होंगे, और वो भोली भाली हो या होशियार हो, कुछ भी हो, लेकिन महाराज का कर्म प्रबल था। और उन्होंने वह दूध की जो पतेली थी, दुधाचं पातील, कपड़े से पकड़ा है उसको। सुन रहे हो का होगा वो? दूध के पतेली को उन्होंने कपड़े से पकड़ा है, क्योंकि वो बहुत गर्म था। अब उनको ये ध्यान में नहीं आया कि जिसे मैं हाथ से, पतेली को ऊपर से हाथ नहीं लगा सकती, कपड़े से पकड़ रही हूं, तो उसमें रखा हुआ दूध महाराज सीधे हाथ में लेने वाले हैं। देखो कर्म का उदय कैसे। भगवान वृषभदेव जब आहारचर्या के लिए जा रहे हैं, उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती अवधि ज्ञानी थे, उनके दूसरे पुत्र बाहुबली भी अवधि ज्ञानी थे, क्योंकि वे सर्वार्थ सिद्धि विमान से आए थे। बाहुबली और भरत की पर्याय में आने से पहले वे सर्वार्थ सिद्धि विमान में, अणुत्तर विमानों में अहमिंद्र देव थे। और सर्वार्थ सिद्धि विमान से मनुष्य गति में आने वाले जीव अवधि ज्ञानी होते हैं। अब भरत बाहुबली दोनों भ्राता तीर्थंकर वृषभदेव के दोनों ये पुत्र अवधि ज्ञानी थे। स्वयं साक्षात सौधर्म इंद्र, जिन्होंने गर्भ, जन्म, दीक्षा, कल्याणक, दीक्षा के पूर्व जब भगवान राजा बने तो उनका राज्याभिषेक इत्यादि सारी चीजें उन्होंने अपने नेतृत्व में की, अपने निर्देशन में संपन्न कराई। वे सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञानी थे। भगवान वृषभदेव के पुत्र पिता महाराजा नाभिराय, वे भी अवधि ज्ञानी थे। लेकिन इन सब में किसी को भी ध्यान में नहीं आया कि वृषभनाथ मुनिराज नवधा भक्ति को खोज रहे हैं। उनके पास अवधि ज्ञान था, फिर भी उनका अवधि ज्ञान उस समय क्रियान्वित नहीं हो पाया, उस तरफ उनका उपयोग नहीं जा पाया। भगवान किस विधि को लेकर चले हैं, भगवान का क्या नियम है, आहार के लिए उनको क्या अपेक्षित है, आहार के लिए मतलब व्यंजन नहीं, क्या विधि वे चाहते हैं, ये सोचने लायक उनका उपयोग उस तरफ गया ही नहीं। कारण क्या? प्रमाद नहीं। वृषभनाथ मुनिराज का लाभांतराय कर्म का उदय, और उस समय के सारे दाता देने के लिए कोई पीछे नहीं था। महाराज पुरगी घ्या आमची, महाराज ये हत्ती घोड़ी घ्या, हमारा राज्य लो, हमारे रत्न राशि लो, हमारी संपत्ति लो, हमारा अमुक लो तमुक लो। भगवान को वो कुछ नहीं चाहिए था। मुनि अवस्थाधारी उन भगवान को कुछ नहीं चाहिए था। उनको नवधा भक्ति अपेक्षित थी, लेकिन उनको पता नहीं था, सामान्य जनता को पता नहीं था। लेकिन सौधर्म इंद्र तो अवधि ज्ञान लगाते, नाभिराज, भरत, बाहुबली, ये सब लोग अवधि ज्ञान लगाते, लेकिन अवधि ज्ञान लगाने का उनका भाव हुआ ही नहीं, क्योंकि अंतराय कर्म का प्रबल उदय था। अपने मराठी साहित्यकारों ने
कहीं किसी जगह पर एक चीज़ कही है, श्रद्धेय ब्रह्मचारी वसंत दादा वह चीज़ हमेशा कहते थे, वो पंक्ति हमेशा कहते थे, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। क्या पंक्ति है? पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। यह संसारी प्राणी कर्माधीन है। बड़े बड़े महापुरुषों को, शलाका पुरुषों को, प्रतापशाली पुण्यशाली जीवों को कर्म ने अपना प्रभाव दिखाया है। हाँ, कर्म शाश्वत नहीं है। आश्रव बंध को प्राप्त होता है, उदय में आकर के फल देकर के जीर्ण हो जाता है, निर्जरित होता है। कर्म सिद्धांत शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं है। फर्क समझ में आया? कर्म सिद्धांत जो कर्मों के आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित इत्यादि जो कुछ चीजें हैं वो सिद्धांत शाश्वत है, सार्वकालिक है, त्रैकालिक है, किंतु कर्म सार्वकालिक नहीं है। सामान्य अपेक्षा से, एक अपेक्षा से, अभव्य जीवों की अपेक्षा से कर्म तो अनादि अनंत है। अभव्य संभव्य अर्थात जिनको अपन दूरानुदूर भव्य कहते हैं सामान्यतः, उनकी अपेक्षा से भी कर्म सामान्य अपेक्षा से अनादि अनंत है। लेकिन भव्य जीवों की अपेक्षा से कर्म अनादि शांत है, उसका अंत होने वाला है। उसमें बहुत सारे पहलू हैं, अपन उस तरफ अभी नहीं जाएंगे, किंतु ऐसे ये सारे कर्म है। कर्म सिद्धांत सार्वकालिक है, लेकिन कर्म सार्वकालिक नहीं है। अभी अपने मनुष्य गति नाम कर्म का उदय है, क्या ये हमेशा रहेगा? जब तक मनुष्य आयु का उदय है तब तक मनुष्य गति नाम कर्म का उदय, मनुष्य आयु का उदय, वो मनुष्य आयु समाप्त हुई, मनुष्य आयु नाम कर्म जो वर्तमान में उदय है, उदय में है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो मनुष्य गति, मनुष्य आयु संबंधी जो नियम है, सिद्धांत है, कानून है, कायदे हैं, वो तो सार्वकालिक है। लेकिन वो कर्म जो है वो फल देगा, नष्ट होगा, फल देगा, नष्ट होगा। लेकिन जब तक वो फल देता रहता है पुण्य पाप रूप, तब तक उस कर्म का प्रभाव लगभग संसार के सभी जीवों के ऊपर होता है। और फिर भगवान वृषभदेव जैसे तत्काल उसी भव में मोक्ष को प्राप्त कर लेने वाले तद्भव मोक्षगामी जीव के ऊपर भी कर्म का प्रभाव। पार्श्वनाथ स्वामी का देखिए, अपन ने देखा है पीछे कि एक तरफी उनके ऊपर वैरत्व चल रहा था, लेकिन ऐसा होते हुए भी, उस कर्म का इतना प्रबल उदय होते हुए भी अंततो गत्वा वह कर्म नष्ट हो ही गया। इसी प्रकार पूज्यपाद आचार्य देव शांति सागर जी महाराज के ऊपर भी ऐसा प्रसंग आया, और जिस चौके में वे गए थे, आहार चल रहा था, विधिवत आहार देना लेना सब चल रहा था, और उसी बीच एक श्राविका ने उबलता खौलता हुआ दूध, जो अभी चूल्हे पर ही था, चूल्हे की अग्नि मात्र बंद की गई थी महाराज के आने के पहले, लेकिन वो दूध बहुत गर्म था और हाथ से सीधे वो पात्र, वो बर्तन उठाया नहीं जा सकता था। इसलिए वो दात्री जो थी, जो श्राविका थी, गृहिणी थी, उन्होंने कपड़े से वो पतीली उठाई है। अब उनको उस समय विवेक भाव जागृत नहीं हुआ कि महाराज हाथ में कैसे ले पाएंगे खौलता हुआ दूध। उन्होंने जानबूझकर किया क्या ऐसे? वो जो दात्री थी, गृहिणी थी, उन्होंने जानबूझकर किया है? नहीं। वो श्रद्धा भक्ति पूर्वक ही दान दे रही थी, लेकिन उस समय विवेक नहीं रह पाया, क्योंकि कर्म का उदय ही ऐसा था। मराठी में और एक कहावत, हमारे संघ में एक महाराज थे, यहाँ पर भी उनका आना जाना हुआ था, आप लोगों ने उनके दर्शन किए होंगे, श्रवण सागर जी महाराज, है ना। वे एक कहावत कहते थे हमेशा, कर्म गति न्यारी बुद्धि काय करेल बिचारी। क्या कहते थे? कर्म गति न्यारी बुद्धि काय करेल बिचारी। म्हणतो ते ना, महाराज जी के साथ उनका चातुर्मास भी हुआ था उनकी समाधि के पहले। कर्म गति न्यारी तो बुद्धि क्या करेगी बेचारी। बुद्धि उस समय काम नहीं देती जब कर्म का प्रबल उदय रहता है। और फिर उन्होंने बिना विवेक के वो पतीली उठाई, कपड़े पकड़ करके, कपड़े के साथ पकड़ करके, और सीधा महाराज ने तो अंजलि की थी। अब महाराज ने नहीं देखा कि उन्होंने जो पात्र लिया है उसको कपड़े से पकड़ा है। महाराज ने देखा होता तो उन्होंने उस समय विवेक पूर्वक स्वीकार करना नहीं करना किया होता, लेकिन महाराज ने उनके पकड़े हुए पात्र की तरफ नहीं देखा। उन्होंने दूध के लिए अंजलि जैसी ही करी, उबलता हुआ दूध उनके अंजलि में जैसे ही गिरा, वो इतना तप्त गर्म था, इतना तीव्र गर्म था कि महाराज तत्काल तत्क्षण मूर्छित हो गए, और सीधे जो खड़े थे, खड़े खड़े ही नीचे गिर गए।
जो 14 तास सिंह के सामने सीधा मेरुदंड करके बैठे थे, जिनके शरीर पर मृत्यु का दूत बनकर के आया हुआ नाग सांप और अनेक बार उनके शरीर पर घंटों घंटों तक लिपटा रहा, जिनके ऊपर तीव्र प्रतिकूल बाधाएं आई, उपसर्ग परिचय हुए, छिद्दी ब्राह्मण आए, कभी उनको मूर्छा नहीं आई। लेकिन कर्म का उदय ऐसा था कि वो दूध अंजुलि में लेते ही महाराज मूर्छित हो गए और खड़े खड़े ही गिर गए। वहां के सारे लोग घबरा गए, क्योंकि उनके प्रति भगवान से कम श्रद्धा नहीं थी लोगों की। जितनी श्रद्धा भगवान मंदिर में विराजित भगवान के प्रति लोगों की थी है, उतनी ही श्रद्धा उस समय भी और आज भी आचार्य शांति सागर जी महाराज के ऊपर रखने वाले लोग हैं। ऐसे वे परम श्रद्धेय आचार्य देव थे। लेकिन जैसे ही वो नीचे गिर गए, खड़े खड़े थे, नीचे सीधे गिर गए, लोग अपने अपने बर्तन, अपने पात्र रख करके दौड़ लगा करके वहाँ पहुँच गए और महाराज फिर भी सचेत नहीं हो रहे थे। तो लोगों ने सोच लिया कि अब तो महाराज की समाधि निश्चित है, महाराज बचेंगे नहीं। तो वहाँ उपस्थित सभी ने नमोकार मंत्र का पाठ चालू कर दिया और थोड़ी देर में जिन्होंने अखिल संसार की मूर्छा को दूर करने का संकल्प लिया था, जिनके अंतः प्रेरणा से जिन्होंने विश्व के प्राणी मात्र के मिथ्यात्व और अज्ञान को मिटाने के लिए प्रयास जारी किया था, ऐसे आचार्य देव शारीरिक मूर्छा से दूर हो गए। श्रद्धात्मक ज्ञानात्मक मूर्छा तो उनमें नहीं थी, लेकिन शारीरिक दृष्टि से जो मूर्छा, जो ग्लानि आई थी उनको, वह मूर्छा दूर हो गई और थोड़ी देर में वे सचेत हो गए। उठ करके पाटे पर बैठते हैं। अब आगे आहार तो वही स्टॉप हो गया, क्योंकि मुनि महाराज स्थिति भोजन पूर्वक आहार लेते हैं। 28 मूल गुणों में एक स्थिति भोजन नाम का मूल गुण है। स्थिति भोजन मतलब खड़े होकर के आहार लेना। स्थिति भोजन मूल गुण का आहार क्या? खड़े होकर के। खड़े भी कैसे होना है? कमर पे हाथ रख करके पैर फैलाकर नहीं, ये जो पैर है दोनों, पीछे की जो एडिया म्हणायला लगा आम्हाला मंचिलाने, एडिया मतलब टाचा, मराठी में अपन ज्याला टाचा म्हणतो, एडिया और आगे के जो अंगूठे हैं ना, दोनों पैरों के अंगूठे एक में के बगल में, शेजारी शेजारी, 5 उंगलियां हैं दोनों पैरों में, तो अंगूठे हैं। तो पीछे की जो एड़ियां है उनमें 4 अंगुल का अंतर चाहिए, ठीक है, उन दोनों एड़ियों में। और आगे के दोनों अंगूठे जो है पैरों के, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 9 से 10 अंगुल का अंतर चाहिए।